हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं बहुत ही प्यारा क्रोशिया का डिज़ाइन लेकर आई हूँ और इसे बनाना बहुत आसान है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए भी मैं ये सिंगल फंदे से चेन बनाऊंगी और ये चेन इस तरह से बनाती चली जाऊंगी। जितना बड़ा भी प्रोजेक्ट हमें बनाना होगा इसी तरह मैं बनाती चली जाऊंगी चेन, और लास्ट में 3 चेन छोड़कर चौथी चेन से इस तरह से मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी। फिर 2 बार सिंगल फंदे की चेन बुनूंगी और नीचे से 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन से डबल क्रोशिया बना लूँगी। फिर सिंगल फंदे से 2 बार चेन बुनूंगी और नीचे की 2 चेन छोड़कर डबल क्रोशिया बना लूँगी। फिर मैं एक बार 2 बार सिंगल फंदे की चेन और नीचे की 2 चेन छोड़कर डबल क्रोशिया बना लूँगी। इसी तरह पूरी चेन के ऊपर मैं डिज़ाइन बनाती चली जाऊंगी। ऊपर से 2 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर नीचे की 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन से इसी तरह पूरी सिंगल फंदे की चेन से डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी लास्ट तक। इस तरह देखिए। लास्ट तक बनाने के बाद इस तरह देखिए, स्टार्ट करते हुए मैं सिंगल फंदे से 2 बार चेन बुनूंगी लास्ट में, और आगे इस तरह से आगे के डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। और जो हमारी चेन है वहाँ से मैं 5 बार डबल क्रोशिया निकालूंगी। 1 2 3 4 और 5 बार डबल क्रोशिया निकालकर सिंगल फंदे से बुन दूंगी। फिर एक सिंगल फंदा और ले लूँगी और आगे की जो हमारी डबल क्रोशिया है उसके ऊपर से डबल क्रोशिया इस तरह से सिंगल फंदे से एक बार में 3 बार बुन दूंगी। फिर इस तरह से मैं 1 2 3 4 5 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर 2 डबल क्रोशिया छोड़कर तीसरे डबल क्रोशिया से इस तरह से सिंगल फंदे से 2 बुन दूंगी और एक डबल क्रोशिया से, यानी 3 हो गए हमारे। और आगे की चेन से 1 और 2 बुनने के बाद फिर मैं सिंगल फंदे से चेन बुनूंगी। 1 2 3 4 और 5 बार सिंगल फंदे की चेन बुनने के बाद 2 डबल क्रोशिया छोड़कर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़कर तीसरे से मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। और आगे की चेन से डबल क्रोशिया 5 बार, 1 2 3 4 और 5 बार डबल क्रोशिया बनाकर सिंगल फंदे से बुन दूँगी। फिर सिंगल फंदे से बुन दूँगी और आगे की डबल क्रोशिया से इस तरह सिंगल फंदे से 3 बार मैं बुन दूँगी डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से मैंने बीच में 5 सिंगल फंदे और इधर उधर 5 डबल क्रोशिया से, अब देखिए 5 बार सिंगल फंदे से ये चेन बुन लूँगी मैं और 2 डबल क्रोशिया छोड़कर 1 2 तीसरे से मैं इस तरह से 2 सिंगल फंदे बुन लूँगी। 1 2 और फिर डबल क्रोशिया के ऊपर से 1 3 और आगे की चेन से 4 और 5 बार बनाने के बाद फिर देखिए इस तरह से बना लूँगी पूरा लास्ट तक। 1 2 3 4 5 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर 2 डबल क्रोशिया छोड़कर तीसरे से इस तरह मैं डबल क्रोशिया बुन लूँगी। और इस तरह से
सिंगल फंदे से डबल क्रोशिया बुनने के बाद मैं इसी जगह से आगे की चेन से 5 बार 1 2 3 4 और 5 बार डबल क्रोशिया बुनकर सिंगल फंदे से बुन दूंगी, फिर सिंगल फंदे से, और फिर इस तरह से देखिए बन गए ये हमारे डिज़ाइंस। और बाद में चेन की 3 चेन छोड़कर इस तरह से मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी लास्ट में। तो देखिए 1 2 3 4 5 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर आगे की इस चेन से मैं डबल क्रोशिया, जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर से बना लूँगी, और सिंगल फंदे से 3 बार में डबल क्रोशिया को बुन दूँगी मैं। और फिर आगे की जो हमारी डबल क्रोशिया के बराबर में चेन है, इस जगह से मैं इस तरह से 1 2 3 4 और 5 बार डबल क्रोशिया लेकर इस तरह से सिंगल फंदे से बुन दूँगी, फिर सिंगल फंदे से बुन दूँगी, और इसी जगह से मैं एक डबल क्रोशिया बना दूँगी। और फिर देखिए ये 1 2 3 4 5 बार सिंगल फंदे की चेन बनाकर, जो हमने 5 सिंगल फंदे के डिज़ाइंस बनाए थे, तो एक छोड़कर दूसरे से बनाऊंगी और ये 3 बार बनाऊंगी। 1 2 3 सिंगल फंदे की डिज़ाइन बनाने के बाद फिर मैं सिंगल फंदे की चेन बुनूंगी 1 2 3 4 5, और फिर आगे की जो हमारी ये डबल क्रोशिया है उसके ऊपर से इससे छोड़कर मैं देखिए इसे छोड़कर यहाँ से चेन से मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी, और उसी चेन से ये 5 बार 1 2 3 4 और 5 बार डबल क्रोशिया बनाकर इस तरह से सिंगल फंदे से बुन दूँगी, फिर सिंगल फंदा बनाऊँगी, और जो हमारी डबल क्रोशिया है उसके ऊपर से डबल क्रोशिया बुन दूँगी इस तरह से। इस तरह से डबल क्रोशिया बुन दूँगी। एक 2 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर मैं ये आगे जो हमारी डबल क्रोशिया है इसके ऊपर से डबल क्रोशिया बना दूंगी और सिंगल फंदे से बुन दूंगी, और जो हमारी आगे चेन है इससे मैं देखिए 5 बार डबल क्रोशिया बना लूँगी। 1 2 3 4 और 5 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद सिंगल फंदे से बुन दूँगी, फिर सिंगल फंदे से बुन दूँगी, और इसी जगह से मैं देखिए इसी जगह से डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से, और एक एक करके सिंगल फंदा बुनती चली जाऊँगी लास्ट तक इस तरह से। 1 2 3 4 5 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर आगे के ये 5 सिंगल डिज़ाइन है इसके 3 बुन लूँगी मैं, एक छोड़कर स्टार्ट में 1 2 और 3 बनाने के बाद में एक एंड में छोड़ दूँगी, फिर 5 बार गिनकर चेन बना लूँगी सिंगल फंदे की। और आगे की चेन से देखिए जिस तरह से ये मैंने स्टार्ट में बनाया, लास्ट में भी इसी तरह से पहले डबल क्रोशिया बनाऊँगी और फिर 5 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3 1 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 5
सिंगल फंदे से बुन दूंगी मैं, फिर सिंगल फंदे से, और आगे की जो डबल क्रोशिया है हमारी, ये इससे डबल क्रोशिया बना दूंगी। और फिर मैं इसी तरह से लास्ट में जो मैंने स्टार्ट में चेन बुनी थी, चेन बुन दूंगी 5 बार और डबल क्रोशिया से ज्वाइन कर दूंगी। 1 2 3 4 5 इस तरह से, और मैं डबल क्रोशिया से इसे ज्वाइन कर दूंगी चेन से। तो देखिए, ये नेक्स्ट रो बनाने के लिए मैं 1 2 3 4 5 बार सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी और इस तरह से आगे के डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल फंदे से डबल क्रोशिया बना लूँगी। और फिर आगे की चेन से 1 2 3 4 5 बार सिंगल फंदे की डबल क्रोशिया बनाने के बाद सिंगल फंदे से बुन दूँगी, फिर सिंगल फंदे से बुनूँगी और इसी चेन से एक सिंगल डबल क्रोशिया बना लूँगी और इस तरह से 3 बार में बुन दूँगी। अब देखिए, 1 2 3 4 5 बार सिंगल फंदे की चेन बुनने के बाद मैं इस तरह से, यानी सॉरी, मैं 3 चेन बनाऊँगी इस तरह से, और 3 चेन बनाने के बाद मैं डबल क्रोशिया लूँगी और अब मैं यहाँ पर बीच में एक इधर से एक दूसरी तरफ से छोड़कर डबल क्रोशिया बना लूँगी बीच में। फिर इस तरह से 1 2 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर चेन से मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी। उसी चेन से मैं 5 बार डबल क्रोशिया निकालूँगी। 1 2 3 4 और 5 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद सिंगल फंदे से बुन दूँगी, फिर सिंगल फंदे से बुनूँगी और आगे की डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बना दूँगी इस तरह से। इस तरह से, और इस जगह पे भी मैं 1 2 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुनूँगी और आगे की देखिए इस जगह से मैं यहाँ से डबल क्रोशिया बना लूँगी एक बीच में, बीच चेन के ऊपर से इस तरह से, और सिंगल फंदे से 3 बार में डबल क्रोशिया को बुन दूँगी। 1 2 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर और आगे की लास्ट में जो इधर इसको छोड़कर आगे की इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी यहाँ से 1, फिर 5 बार डबल क्रोशिया बना लूँगी 1 2 3 4 और 5 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद सिंगल फंदे से बुन दूँगी, फिर सिंगल फंदे से, और इसी जगह से एक डबल क्रोशिया बना लूँगी। फिर 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर इस जगह से एक डबल क्रोशिया बना लूँगी और जैसा मैंने स्टार्ट में बुना इस तरह से सिंगल फंदे से 3 बार चेन और आगे की चेन से इस तरह से जैसे डबल क्रोशिया, तो मैं यहाँ से भी उसी तरह से पहले डबल क्रोशिया बनाऊँगी और फिर मैं 5 बार एक साथ डबल क्रोशिया बुनकर इसी चेन से 1 2 3 4 और 5 बार बुनकर और आगे की
जो डबल क्रोशिया है उससे डबल क्रोशिया बना लूँगी यहाँ से और सिंगल फंदे से 3 बार मैं बुन दूँगी और 5 बार चेन बुन लूँगी। 1 2 3 4 5 5 बार चेन बुनने के बाद इस चेन से मैं इसे ज्वाइन कर दूँगी सिंगल फंदे से और डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। तो देखिए ये इतना डिज़ाइन बन गया है हमारा, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। आगे भी हम इसी तरह से 1 2 3। तो देखिए इस तरह से हम सिंगल फंदे से 3 बार यहाँ पे बुन देंगे इस चेन के ऊपर और फिर चेन बना लेंगे 1 2 3 4 5। 5 बार सिंगल फंदे की चेन बनाने के बाद आगे जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसके पास में देखिए ये लास्ट की डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बना लेंगे और इस चेन के ऊपर मैं इसी तरह से 5 बार डबल क्रोशिया बना लूँगी। और फिर एक डबल क्रोशिया बना लूँगी और फिर देखिए 1 2 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर आगे की चेन से डबल क्रोशिया की दूसरी तरफ से डबल क्रोशिया बना लूँगी और इसी जगह से 5 बार गिनकर डबल क्रोशिया बनाकर एक साथ सिंगल फंदे से बुन दूँगी। इस तरह से और फिर सिंगल फंदे से और आगे की डबल क्रोशिया से यहाँ से डबल क्रोशिया बना दूँगी। इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 5 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर इस डबल क्रोशिया के पास से मैं इधर से सिंगल फंदे बनाऊंगी 1 2 और एक डबल क्रोशिया के ऊपर से बनाऊंगी 3 और ये 2 इस तरफ से 5 गिनकर बनाने के बाद मैं 5 बार सिंगल फंदे की चेन बुनूंगी और आगे के इस जगह से मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो देखिए जैसे इस तरह से बनाया है यहाँ पर भी मैं उसी तरह से बना लूँगी इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाकर इस तरह से और फिर 5 बार डबल क्रोशिया इसी चेन से फाइव बार डबल क्रोशिया बनाकर सिंगल फंदे से बुन दूँगी फिर सिंगल फंदे से और इससे एक डबल क्रोशिया इसी तरह देखिए ये बनाया इस तरह से और मैं सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी 1 2 3 बार सिंगल फंदे की चेन बनाकर आगे की चेन से इस तरह से डबल क्रोशिया और इस जगह से 5 बार डबल क्रोशिया एक साथ 1 2 3 4 5 बार डबल क्रोशिया बनाकर सिंगल फंदे से बुन दूंगी फिर सिंगल फंदे से और डबल क्रोशिया और जिस सब तरह से मैंने स्टार्ट में बनाया है चेन उसी तरह मैं ये लास्ट में 5 बार चेन बनाकर इस तरह लास्ट की चेन 3 छोड़कर ऊपर की चेन से बुन दूंगी डबल क्रोशिया से। मैंने जैसे स्टार्ट में सिंगल फंदे से 3 बुने हैं यहाँ पर भी मैं
बुन दूँगी इस तरह से 1 2 और 3 बार सिंगल फंदे से बुनने के बाद इस तरह, तो देखिए इस तरह जहाँ मैंने ये बुना था इधर भी, और फिर एक सिंगल फंदा लेने के बाद बीच के 3 की जगह 2 सिंगल फंदे की डिज़ाइन बना दूँगी इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर मैं बीच की इस जगह से डबल क्रोशिया बना दूँगी, और फिर इसी जगह से मैं 5 बार डबल क्रोशिया एक साथ बनाऊँगी, और एक साथ बनाने के बाद सिंगल फंदे से मैं इस तरह से बुन दूँगी। फिर एक बार और सिंगल फंदे से बुनूँगी और उसी जगह से एक डबल क्रोशिया बनाकर 3 बार में सिंगल फंदे से बुन दूँगी। एक 2 3 4 5 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर ये जो हमारे 3 थे, अब मैं इन्हें 5 सिंगल फंदे का डिज़ाइन बुन दूँगी। 1 2 3 4 और 5 डिज़ाइन बुनने के बाद सिंगल फंदे से 1 2 3 4 और 5 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर आगे की चेन से डबल क्रोशिया बना लूँगी मैं इस तरह से, और फिर इसी जगह से 5 बार डबल क्रोशिया एक साथ बना लूँगी। एक साथ 5 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर सिंगल फंदा, और इसी जगह से एक और डबल क्रोशिया, और जिस तरह से मैंने स्टार्ट में बनाई थी उसी तरह लास्ट में भी बना लूँगी मैं। 5 बार चेन 1 2 3 4 5 बार चेन बनाकर, और जो सिंगल फंदे की हमारी ये बुनाई थी 3, उसके ऊपर से 2 बार सिंगल फंदे की बुनाई बुन दूँगी मैं इस तरह से। 1 2, तो 2 बुनने के बाद तो देखिए ये हमारा डिज़ाइन एक कंप्लीट है। ऊपर का बनाने के लिए देखिए मैं इस तरह से जो सिंगल फंदे 2 थे उस पर एक फंदा बना लूँगी मैं 2 बार सिंगल फंदे की चेन बुनने के बाद इस तरह से, और फिर 1 2 3 4 5 बार सिंगल फंदे को बुनने के बाद चेन मैं इस जगह से, जहाँ से मैंने पहले नीचे स्टार्ट किया था उसी जगह से फिर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी, और फिर 5 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। 1 2 3 4 5 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद सिंगल फंदे से बुन दूँगी, फिर सिंगल फंदे से बुनूँगी, और जो आगे की डबल क्रोशिया है उसके ऊपर से डबल क्रोशिया बना लूँगी सिंगल फंदे से इस तरह से, और फिर 1 2 3 बार बुनने के बाद आगे की डबल क्रोशिया से जो हमारा नीचे डबल क्रोशिया का डिज़ाइन है 5 बार, उसके ऊपर से एंड में डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे की चेन से 5 बार डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से, और सिंगल फंदे से बुन दूँगी, फिर सिंगल फंदे से बुनूँगी और इसी चेन से डबल क्रोशिया बना लूँगी।
अब जो हमारे 5 डिज़ाइन है सिंगल, उसके लिए देखिए मैं चेन बनाऊंगी 1 2 3 4 5। 5 बार सिंगल फंदे की चेन बनाने के बाद जो हमारे 5 हैं डिज़ाइन, इसके स्टार्ट में मैं एक छोड़कर दूसरे से बनाऊंगी 1 2 और 3। एक एंड में और एक स्टार्ट में मैं छोड़ दूंगी सिंगल फंदे की डिज़ाइन और 5 की जगह 3 बना लूँगी। 1 2 3 4 5 और 5 बार सिंगल फंदे की चेन बुनने के बाद आगे के इस डबल क्रोशिया से इस तरह डबल क्रोशिया बना लूँगी। इस तरह देखिए, यहाँ से मैं 5 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी। एक साथ क्रोशिया पे 5 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं सिंगल फंदे से बुन दूँगी, फिर सिंगल फंदे से बुनूँगी और आगे के डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। एक दो तीन बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर इस तरफ डबल क्रोशिया से मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी और फिर 5 बार डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 बार डबल क्रोशिया एक साथ बनाने के बाद सिंगल फंदे से बुन दूँगी। फिर इसी जगह से डबल क्रोशिया बनाकर 3 बार मैं सिंगल फंदे से बुन दूँगी और 1 2 3 4 5 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर आगे के इस सिंगल डिज़ाइन से बीच में बुन दूँगी 2 बार इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारे पहले डिज़ाइन का एंड हो गया और ऊपर बनता चला गया। तो देखिए इस तरह से मेरा पूरा कंप्लीट डिज़ाइन बन गया है नीचे से लेके ऊपर तक। और जो इस डिज़ाइन में हमारे पहले हाफ थे वो ऊपर बनने लगे हैं और जो नीचे से एक कंप्लीट डिज़ाइन है बीच में। तो अगर पसंद आए मेरे द्वारा बनाया ये डिज़ाइन तो ज़रूर बना कर देखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।